हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्प्लिट। स्ट्रिंग को आप कैसे स्प्लिट करोगे। सपोज आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो कॉमा सेपरेटेड है, या आपका पाइप सेपरेटेड है, या स्पेस सेपरेटेड है, या सपोज एक लेंथ सेपरेटेड है, तो आप उसको कैसे स्प्लिट करके अलग अलग टेबल में या अलग अलग वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करोगे। तो हम आज इसमें स्ट्रिंग के स्प्लिट का यूज देखने वाले हैं। चलिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे स्प्लिट का यूज देखने के लिए हम क्या करते हैं, AC38 में चलते हैं। यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को एडिट करते हैं। अब हम यहाँ पे एडिटर पे आ गए। अब यहाँ पे हमें स्प्लिट का यूज देखना है। हमें कोई भी, आपको सपोज कोई भी बड़ा सा स्ट्रिंग मिल रहा है, उस स्ट्रिंग को आपको स्प्लिट करना है। उसको आपको स्प्लिट करना है, तो आप उसको स्प्लिट कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा कीवर्ड लेते हैं। एक हमने वेरिएबल ले लिया LVSTR। इसका टाइप हम दे देते हैं स्ट्रिंग। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4-5 और वेरिएबल ले लेते हैं। इस सब को हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल 1 2 3 4 एंड 5। हमने यहाँ पे क्या किया, 6 वेरिएबल ले लिया, एक STR, और 5 वेरिएबल हमने इंक्रीमेंटल लिया है LVSTR 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, LVSTR के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टोर करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, हम इक्वल टू करते हैं सिंगल कोट में, और हमेशा आप डॉट से टर्मिनेट करना। अब ऐप का हर स्टेटमेंट आपको डॉट से टर्मिनेट करना होगा। अब ऐप जावा PYTHN पाइथन, उसके बाद C++, इसके बाद हम क्या ले लें, नोड JS हमने ले लिया। सबसे पहले इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। राइट स्टेटमेंट का यूज करते हैं इसको प्रिंट करने के लिए। जब भी आप इंफॉर्मेशन प्रिंट करो तो आप यहाँ पे न्यू लाइन दो। न्यू लाइन से आपको, सपोज आप मल्टीपल अगर वेरिएबल को प्रिंट करें तो ज़्यादा इजी होगा आपको उसको वहाँ पे आउटपुट में देखने में। LVSTR हम इसका कलर डाल देते हैं 1। सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं LVSTR को। यहाँ पे आप देखोगे हमने जो यहाँ पे डेटा डाला है ये कॉमा सेपरेटेड है। अब ऐप के बाद भी कॉमा लगा हुआ है, जावा के बाद भी कॉमा लगा हुआ है, पाइथन के बाद भी कॉमा लगा हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्प्लिट कीवर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे स्प्लिट, किसको स्प्लिट करना है आपको, तो LVSTR को। ऐट का मतलब होता है कि आप, ऐट का मतलब होता है कि आप किस बेस पे इसको आप स्प्लिट करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे कोमा के बेस पे इसको आप स्प्लिट करना चाहते हो, और स्प्लिट करने के बाद सपोज जो वैल्यू आएगा आप उसको कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो। तो स्टोर करने के लिए आप दोगे यहाँ पे इंटू LVSTR1 जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था। इसी टाइप से यहाँ पे आप स्पेस देते जाओगे और इस वेरिएबल का नाम देते जाओगे। कितना हो गया, 1 2 3 4 5।
हो गया, हमने 5 वेरिएबल दे दिया यहाँ पे हम प्रिंट भी कर देते हैं 5 वेरिएबल को। फॉर्मेटेड करते हैं कोड को, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे क्या किया उसने, फर्स्ट लाइन जो स्ट्रिंग में जो वैल्यू था उसको कोमा से स्प्लिट कर दिया और यहाँ पे आपके 5 वेरिएबल में डाल दिया। कौन सा आ रहा है, अबैप, जावा, पाइथन, फिर अबैप आ रहा है ये। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया था, str1 2 3, यहाँ पे हमने 4 को प्रिंट कर दिया था, हमने 5 को प्रिंट भी नहीं किया था। 5 को भी हम प्रिंट करते हैं। एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5। इसने क्या किया, आपके स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया और अलग अलग वेरिएबल में इसने स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल सा आपका यहाँ पे कोई एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, यहाँ पे आपने सपोज हमने क्या किया, फुल स्टैक डाल दिया। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि आपने तो वेरिएबल 5 ही डिक्लेयर किया है यहाँ पे और 5 वेरिएबल में यहाँ वैल्यू स्टोर कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, नोड जेएस और फुल स्टैक यहाँ पे क्या करता जाएगा, ये कोमा के साथ इसको स्प्लिट करता जाएगा। अब जितना वेरिएबल मिलेगा उसमें डालता जाएगा, बाकी जो लास्ट में जो भी डेटा बचेगा इसको वो लास्ट वाले वेरिएबल में डाल देगा। अगर आप यहाँ पे LVSTR6 अगर दे दोगे तो इस कोमा के बाद जो फुल स्टैक है उसको 6 में डालेगा। अगर उसके लिए कोई वेरिएबल नहीं होगा तो ये क्या करेगा, उस वाले डेटा को आपको सबसे जो लास्ट वाला वेरिएबल होगा उस लास्ट वाले वेरिएबल में ये स्टोर कर देगा। मतलब लास्ट वाले वेरिएबल का मतलब है कि सपोज आपका 10 या 20 कोमा लगा हुआ है, आपने वहाँ पे वेरिएबल 15 दिया, हो सकता है आपको 15 आगे के 10 या 15 डेटा का ही यूज हो, बाकी डेटा का यूज नहीं हो, तो उसके साथ ना लास्ट के साथ आप एक और स्ट्रिंग दे दोगे, जो उस कोमा के बाद जितना भी डेटा होगा वो सारा डेटा जो है उस वाले स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा। बाकी आपका जो ऊपर से जो आप जो असाइन करोगे, जो जो वेरिएबल दोगे जिस जिस वैल्यू के लिए, वो वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर होगा। यहाँ पे इसी लाइन को आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे सपोज हमें कोमा से नहीं, हमें पाइप से डिस्ट्रीब्यूट करना होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे पाइप लगाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 2 वेरिएबल में स्टोर, क्योंकि यहाँ पे जो हमने सेपरेटर क्या दिया है, पाइप दिया। पाइप क्या है कि 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद पाइप था, फिर 3 प्रोग्रामिंग आप ऊपर देख रहे हो, मैंने ओरिजिनल आपका जो स्ट्रिंग है वो भी प्रिंट किया है और बाकी 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइप के बाद है। तो ये क्या करेगा कि आपने सपोज 5 वेरिएबल उसके साथ आपने उस कीवर्ड के साथ आपने 5 वेरिएबल दिया भी है, बट आपका वैल्यू यहाँ पे 2 पार्ट में ही मिल रहा है, तो क्या करेगा, फर्स्ट का जो 2 वेरिएबल है उसमें आपके डेटा को स्टोर कर देगा। आप यहाँ पे स्पेस के साथ भी इसको प्रिंट करा सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे स्पेस दे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे स्पेस से क्या किया इसने, सॉरी ऊपर वाला पहले, सबसे पहले हम कमेंटेड करते हैं। यहाँ पे स्पेस के साथ भी अगर सपोज आपके पास कोई डेटा पड़ा हुआ है कि जो कोमा सेपरेटेड है, पाइप सेपरेटेड है या स्पेस सेपरेटेड है या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर से सेपरेटेड है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐट में वो
स्पेशल कैरेक्टर दोगे और उससे आप क्या करोगे, उस वाले डेटा को स्प्लिट कर लोगे। ये वाला ज़्यादा यूज कब होगा, जब आप बीडीसी यूज करोगे। बीडीसी में क्या होता है कि 30-40% हम नोटपैड का भी यूज करते हैं। नोटपैड में जो हमें डेटा बहुत जगह से मिलता है, या तो कोमा सेपरेटेड होता है या पाइप सेपरेटेड होता है। तो उसको क्या करना होता है कि या तो आप उसके लेंथ के हिसाब से या किसी स्पेशल कैरेक्टर के हिसाब से उसको आप स्प्लिट करते हो। स्प्लिट करने के बाद एक स्ट्रक्चर में, एक टेबल में आप स्टोर करते हो। स्टोर करने के बाद आप उसका यूज करते हो। अब यहाँ पे सिंपल सा कहानी है कि ये तो आपने सिंपल सा प्रोग्राम में देखा कि यहाँ पे इतना वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना हुआ है स्प्लिट करने के लिए। अब सपोज यहाँ पे LVSTR में 5 या 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको इसको एक टेबल के हिसाब से, अगर स्ट्रिंग टेबल के हिसाब से आपको स्प्लिट करना है तो आप कैसे करोगे, तो वो भी सिंपल है। आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। LVSTR हम इसका नाम डाल देते हैं TBL। एक किस टाइप का होगा हमारा, टाइप टेबल ऑफ स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का टेबल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर इसको स्प्लिट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सबसे पहले इस टेबल को, सॉरी, नीचे टेबल को पेस्ट करते हैं। हम इसको कमेंटेड करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इतना सा। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अभी इसको हम ऐसे हटाते हैं। यहाँ पे इसमें भी हम कॉमा लगा देते हैं। हमें स्प्लिट करना है कॉमा से इनटू टेबल LVSTR टेबल के अंदर। अब ये क्या करेगा, इस सब को स्प्लिट करके आपके टेबल के अंदर स्टोर कर देगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट स्टेटमेंट लिखेंगे इसके लिए। यहाँ पे हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं। आप सिंपल सा एक लूप लगाओगे, लूप एट कौन सा टेबल है हमारा, LVSTR TBL, LVSTR TBL इंटू, इसको हम स्टोर कर लेते हैं एस स्ट्रिंग। अभी कुछ भी नाम दे देते हैं हम इसको, आप अपना मीनिंगफुल नाम रखा करो इसका। एंड लूप। अब यहाँ पे जब आपका ये स्प्लिट होगा, स्प्लिट होने के बाद एक एक जो आपका इसमें सपोज एक टेबल में आ जाएगा, सारा का सारा अलग अलग रो में आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक रो को प्रिंट करना है। तो एक एक रो को प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट स्टेटमेंट देना है। यहाँ पे जो एस स्ट्रिंग है, हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करते जाएंगे। यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसने क्या किया, सारा का सारा यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले प्रिंट, अच्छा हमने LVSTR नीचे दिया था और लूप हमने ऊपर लगा दिया था, इसलिए इसने क्या किया कि पहले ऊपर उसी को प्रिंट कर दिया। कोई नहीं, पता तो चल रहा है कि नीचे यहाँ पे सबको यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर आपको टेबल देखना है तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे आपको टेबल दिखाने के लिए यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम डिबग मोड में आ गए। यहाँ पे जो स्प्लिट किया है, आप इस टेबल को देख सकते हो कि इस टेबल में कैसे वैल्यू स्टोर कर रहा है। यहाँ पे आप इफेक्ट करोगे या टूल बार के इस बटन पे क्लिक करोगे, आप यहाँ से बाहर आ जाओगे, मतलब वो एग्जीक्यूट हो जाता है। वो यहाँ से आप एग्जिट करके बाहर आ सकते हो अपने एडिटर पे। इसमें एक और मेथड होता है कि सपोज आपको बहुत बड़ा फाइल है, सपोज आपने नोटपैड का 100 लाइन का फाइल है
और आपको एक एक लाइन में कुछ कंडीशन लगाना है, फिर उस कंडीशन बेस पे आपको एक टेबल में स्टोर करना है। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग का ही यूज करोगे या आप कोई टेबल बना लोगे। सपोज आप एक टेबल बना लोगे, उस टेबल के अंदर आप ऑपरेशन भी करोगे और उस ऑपरेशन के हिसाब से उस डेटा को आप स्टोर भी करते जाओगे। ये मैं आपको बताऊंगा, कब बताऊंगा, जब मैं आपको प्रेजेंटेशन सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर का वीडियो डालूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फाइल हैंडलिंग करोगे। तो फाइल हैंडलिंग के टाइम में आपको मैं ये वाला पॉइंट क्लियर करके बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही है कि आप यहाँ पे स्प्लिट का यूज कैसे करोगे।